पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय चैन ने हाओ तियान को अपने साथ अपने सेट में ले आया होता है ताकि वहां लाने के बाद वो उसे पावरफुल बना सके, जिसके बाद उसे चैन हाउ से चैलेंज भी लड़ना है। साथ ही यही तो बाय चैन का टास्क भी था जिसे उसे पूरा करना है अगर उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो। इसलिए बाय चैन डिसाइड करता है कि वो अपना एक सेट जरूर बनाएगा जिसके अंदर वो सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को रखेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाओ तियान जो होता है बाय चैन से कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, हो सकता है मैं आपको आगे चलकर डिसअपॉइंट कर दूं क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन में उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। तब बाय चैन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना हाथ हाओ तियान के ऊपर ही रख देता है ताकि उसके अंदर जितनी भी उसकी कल्टीवेशन पावर छुपी हुई होगी वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाए। इसलिए उसके हाथ रखने की वजह से ही हाओ तियान की वहां पर कल्टीवेशन पावर बाहर निकल के आने लगती है और वहां पर वो खुद को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था कि वहां पर उसके ऑरा की मदद से एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावरफुल ड्रैगन आ गया होता है। ये देखा तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने अचानक से यहाँ पर ड्रैगन को कैसे समन कर लिया। ये सारा का सारा कारनामा मेरे मास्टर का है, उन्होंने ही अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर की होगी तभी तो मैं यहाँ पर ड्रैगन को समन कर पाया। मेरे मास्टर तो सच में कमाल के इंसान है, उनके जितना पावरफुल मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जिसके बाद वो बाय चैन के पास आकर उसे ग्रीट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर बाय चैन की सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा पहला डिसाइपल मिल चुका है जो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेगा और वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेगा ताकि तुम्हारे सेट को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए तुम्हारा नाम भी रोशन कर सके। और इतने अच्छे डिसाइपल को अपने सेट में शामिल करने के लिए तुम्हें एक गॉड लेवल की डिवाइन स्किल दी जाती है जिसका तुम इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकते हो। ये सुनकर तो बाय चैन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं तो अब खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। जिसके बाद वो उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है और इसे कल्टीवेट किस तरह से किया जाता है। जिस वजह से तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मुझे ठीक तरह से मार्शल आर्ट वाली बुक भी पढ़ने नहीं आ रही, तो आखिर मैं किस तरह से यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाऊंगा। इसलिए वो उस बुक को सीधा हाओ तियान को ही दे देता है और उसे देते हुए कहता है, लो इसे रख लो और इसे समझने की कोशिश करो, देखता हूँ मैं तुम इसे कल्टीवेट कर पाते भी हूँ या फिर नहीं। जो देखकर तो हाओ तियान एकदम ज्यादा हैरान रह गया था। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप सच कह रहे हो ना कि मैं आप वाली इतनी सबसे खतरनाक स्किल को अपने पास रख लूं? अगर आपको मुझ पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो देख लेना, मैं आपको जल्द से जल्द पूरी की पूरी स्किल सीख कर दिखाऊंगा। जिसके बाद बाय चैन जो होता है हाओ तियान को वहां पर अपने सेट का पूरा नजारा दिखाता है जो कि उसका सेट बनेगा। भले से ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन ये शुरुआत करने के लिए तो बहुत ही अच्छा था, इसलिए हाओ तियान को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि हम इसी छोटे से सेट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट बनाएंगे जिसके सामने पूरी दुनिया झुक कर रहेगी। इसके बाद हाओ तियान जो होता है उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो समझ सके कि आखिर इसे कल्टीवेट किस तरह से किया जाता है। जिसके बाद वो बाय चैन से कहता है, मास्टर सुनो, मैंने इसे सीख लिया कि आखिर इससे किस तरह से कल्टीवेट करते हैं। जिसके बाद वो उसे तरीका बताने लगता है कि इसमें इस तरह से कल्टीवेशन करने का तरीका बताया गया है, अगर ऐसा कल्टीवेशन करेंगे तो हम इस टेक्निक को आसानी के साथ सीख सकते हैं। जो सुनकर तो बाय चैन जल्दी से भाग कर कमरे के अंदर आकर घुस जाता है ताकि वो उसी तरीके का इस्तेमाल कर सके जैसा कि अभी यहाँ पर हाओ तियान ने बताया था, और उस तरीके का इस्तेमाल करके वो वहां पर उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे खुद से तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस तरह से सीखा जाता है। लेकिन हाओ तियान ने तो यहाँ पर बस उसे 1 सेकंड के अंदर ही सीख लिया। लेकिन जब वो वहां पर उस गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करता है तो वो उसे सीख ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे सीखने के लिए भी अंदर कल्टीवेशन पावर की जरूरत होती है जितनी कि अभी बाय चैन के पास नहीं थी। ये देखकर वो एकदम ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने डिसाइपल से भी ज्यादा कमजोर निकला। तब उसे हाओ तियान की आवाज सुनाई देती है जो भागते हुए अपने मास्टर के पास आ रहा होता है ये कहने के लिए कि मैंने उस गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल के पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर तो बाय चैन भी हक्का बक्का रह जाता है कि अरे इसने इतनी आसानी के साथ पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं तो अभी तक के इसे सीख भी नहीं पाया कि इसे कल्टीवेट कैसे करते हैं। तब थोड़ी देर बाद दोबारा से हाओ तियान उसके पास आता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने अपने 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर तो बाय चैन और ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर इससे हो क्या गया, ये तो धड़ाधड़ अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इस सेट का मास्टर होने का क्या फायदा जबकि मेरे डिसाइपल ही मेरे से आगे जाकर निकल जाए। तब उसकी जो सिस्टम होती है बाय चैन से कह रही होती है, अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है तो जल्दी से कुछ और डिसाइपल को भी अपने सेट के अंदर शामिल कर लो, उसके बदले में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे सकती हूँ। तभी बाय चैन को वहां पर लुओली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो किसी से बचकर भागते हुए यहाँ पर आई थी। बाय चैन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं ऐसे ही अपने सेट का डिसाइपल बना लूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि उस लड़की के पीछे घोस्ट सेट के कुछ लोग पड़े हैं जो इस लड़की को यहाँ पर मारने के लिए आए थे, तो वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है कि ये घोस्ट सेट तो सबसे ज्यादा पावरफुल सेट माना जाता है और जब वहां के लोग इसके पीछे पड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन को यहाँ पर हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं इस लड़की को अपना डिसाइबल बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, इसके बदले तो मुझे मुसीबत ही मिलेगी। लेकिन तब वहां पर हाओ तियान आकर उस घोस्ट सेट के लोगों से कह रहा होता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को परेशान करने की? तुम लोग नहीं जानते कि मेरे मास्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है, वो एक बार यहाँ पे चुटकी ही क्यों ना बजा दे उसमें तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म हो सकता है, इसलिए अगर जान पा रही है तो यहाँ से भाग लो। ये सुनकर तो घोस्ट
घोस्ट सेट के सारे लोग एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि आखिर इसके मास्टर में ऐसी कौन सी खास बात है जो ये यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा है। तो घोस्ट सेट का जो एल्डर होता है उन लोगों से कह रहा होता है इज्जत से लू ली को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो बाईचैन की वहाँ पर हालत खराब हो रही होती है। तब उसकी जो सिस्टम होती है बाईचैन से कहती है अगर तुमने इन लोगों को यहाँ से भगा दिया तो इसके बदले मैं तुम्हें एक ड्रैगन पेट दूंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा और आगे चल के तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से भगाते हुए लू ली को बचाना है। तब उस ड्रैगन पेट के लिए बाईचैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि आखिर ये इतने सारे लोगों का यहाँ पर मुकाबला कैसे करेगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते घोस्ट सेट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां से बाईचैन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। ये देखा तो बाईचैन वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उससे कहती है ऐसे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें अपनी पावर देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम इन सारे के सारे बदमाशों का यहाँ पर खेल खत्म कर दो। तब ये सुनकर बाईचैन पूरे एटीट्यूड के साथ उन सारे बदमाश लोगों के पास आता है और जैसे वो वहां पर चुटकी बजाता है एक भयंकर तरीके का ऑरा से बना वहां पर तूफान आ चुका था जिस तूफान की वजह से घोस्ट सेट के जितने भी लोग वहां पर होते हैं सब एक सेकंड के अंदर गायब हो चुके थे। ये देखा तो हाओतियान और लू ली एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके अंदर कितनी ज्यादा पावर थी जो इसने चुटकी बजाते ही सारे के सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया। इसके बाद हम घोस्ट सेट के सारे लोगों को देखते हैं जो किसी अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुके थे जो कि बाईचैन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है और इन सारे लोगों को बाईचैन ने वहां पर कैद कर दिया था। ये देखा तो वो लोग भी हैरान थे कि अरे हम लोग यहाँ पर इतनी अजीब जगह पर कैसे आ गए। उन सभी को लग रहा होता है कि ये किसी तरीके का इल्यूजन है जिसे बाईचैन ने क्रिएट किया है हमें बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए हम कैसे भी करके यहाँ से आसानी के साथ निकल सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस इल्यूजन को यहाँ पर तोड़ना होगा। इसलिए वो सारे लोग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर लगा हुआ इस इल्यूजन को वो तोड़ सके। लेकिन वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते वहां का इल्यूजन तो टूट ही नहीं रहा होता है क्योंकि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि बाईचैन का ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड था जिस वजह से सभी थोड़ा थोड़ा घबरा रहे होते हैं। लेकिन उनका एल्डर तो सभी लोगों को जबरदस्ती अपनी पावर एक्टिवेट करने कह रहा होता है ताकि सारे लोगों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही तोड़ सके। तब हाओतियान जो होता है लू ली से कह रहा होता है क्या तुमने देखी मेरे मास्टर की पावर, उनके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, भलाई इसी में होगी कि उनका सेट ज्वाइन कर लो, तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली हो। जिसके बाद बाईचैन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुमने यहाँ पर लू ली को बचाकर बहुत अच्छा काम किया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं यहाँ पर अपना वादा पूरा करती हूँ। जिसके बाद वो उसे वही ड्रैगन पेट दे देती है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गार्डियन करेगा और बड़ा होने के बाद वो इस सेट की भी गार्डियन करने वाला है। जिसके बाद बाईचैन के पास वो ड्रैगन आ जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहां से भागते हुए बाईचैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है और जैसे वो वहां पर आता है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल बन जाता है। जो देखकर तो घोस्ट सेट के सारे लोग वहां पर हक्का बक्का रह चुके थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को वहां पर खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनके एक भी अटैक का ड्रैगन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता और वो ड्रैगन उन्हें मारने उनकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।